बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना ने एक नया ड्रोन इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप इस ड्रोन को देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये आप अमेरिका का वी बैट ड्रोन जो है वो देख रहे हैं। इस वी बैट ड्रोन का बेसिकली नाम जो है वो MQ-35A है। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि वी टॉल रिकॉनेसेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। रिकॉनेसेंस के भी काम आता है। इसके ऊपर आप छोटा मोटा जो है वो एमुनिशन रख के भी जो है वो दुश्मन के ऊपर गिरा सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये रिकॉनेसेंस का ही ड्रोन है। इसको रिकॉनेसेंस पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको शील्ड AI कंपनी जो है वो तैयार करती है। ज़्यादातर अमेरिकन नेवी के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि शिप के ऊपर से जब आपने किसी ड्रोन को फ्लाई करवाना होता है तो हर शिप के ऊपर तो फ्लैट डेक नहीं होता है, यानी कि हर शिप के ऊपर इतनी जगह तो नहीं होती है आपके सामने कि आप उसके ऊपर एक रनवे बना दें और रनवे के ऊपर से एक ड्रोन जो है वो फ्लाई करे। तो इस वजह से आपको वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले ड्रोन्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। या तो आप ऐसे ड्रोन्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर की शक्ल के बना सकते हैं, जो कि अमेरिकन नेवी इस्तेमाल कर रही है। अब तो मेरा ख्याल है दुनिया की और बहुत सी नेवीज ने ऐसे ड्रोन्स जो है वो बना लिए हैं। या फिर आप इस तरह का एक छोटा सा ड्रोन जो है वो बना सकते हैं। ये खैर देखने में छोटा लगता है लेकिन है अच्छा खासा बड़ा ड्रोन, और ये अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो ये कवर कर सकता है। बताया जाता है कि तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर तक जो है इस ड्रोन की रेंज है। उसके अलावा ये ड्रोन तकरीबन 10 घंटे तक हवा में रह सकता है, तो इसको आप छोटा ड्रोन ना समझें। अब चाइना ने भी बिल्कुल इसी तरह का ड्रोन जो है वो कॉपी करके बना लिया। अब बंदे के ज़हन में एक ख्याल आता है कि यार चाइना हर चीज़ कॉपी कर लेता है, लेकिन बेसिकली सिर्फ चाइना ही ये काम नहीं करता। आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ कि ये काम सारी दुनिया करती है। चाइना वाले जो है वो कह लें कि शायद थोड़ा ज़्यादा करते हैं, या आप कह लें कि उनके खिलाफ प्रोपोगंडा ऐसे होता है कि उनको जो है वो ज़्यादा इस मामले के अंदर हाईलाइट कर दिया गया। एनीवे, इस ड्रोन को अमेरिकन कोस्ट गार्ड जो है वो भी इस्तेमाल करता है। इस ड्रोन को अमेरिका ने जापान को भी सेल किया है, नेदरलैंड्स को भी सेल किया है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये ड्रोन जो है वो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि चाइना ने भी इसको जो है वो कॉपी कर लिया है। डिज़ाइन तो खैर चाइना के हाथ नहीं लगा होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चाइना ने इस कॉन्सेप्ट को देख के अपना एक ड्रोन जो है वो डिज़ाइन कर लिया। इस ड्रोन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शिप बोर्ड ऑपरेशंस के लिए जो है वो ज़्यादा मौजूद है, लेकिन ये उसके साथ साथ जो कन्फाइंड लैंड एरियाज होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद हो सकता है। आपकी स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और चाइना ने अब इस डिज़ाइन को जो है वो कॉपी किया है। ड्रोन तो उन्होंने खैर अपना ही तैयार किया, लेकिन कॉन्सेप्ट उन्होंने अमेरिका से ही लिया। अच्छा, जैसे मैंने अब आपको पहले बताया कि सिर्फ चाइना ये काम नहीं करता, ये काम और भी दुनिया के लोग करते हैं, और भी कंट्रीज करती हैं, अमेरिका भी करता है। ये ड्रोन देखें, इस ड्रोन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस ड्रोन को पहली नज़र में आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो ईरान का शहीद 136 ड्रोन है, लेकिन नहीं, ये बेसिकली अमेरिका का बना हुआ ड्रोन है, जिसको एक अमेरिकन कंपनी ने जो है वो तैयार किया। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल आपको ईरान के शहीद 136 ड्रोन जैसा ही जो है वो लगेगा। और इस ड्रोन को पिछले दिनों अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने भी जो है वो देखा है, इसको ऑब्जर्व किया है। अमेरिकन गवर्नमेंट या कह लें कि अमेरिकन फोर्सेस, जिनके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मरीन कोर आती हैं, वो इसको परचेज करती हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन अमेरिकन कंपनीज ने भी ईरान के ड्रोन से जो है वो इन्फ्लुएंस लिया है, या आप कह लें कि उससे इन्फ्लुएंस हो के उन्होंने अपना एक ड्रोन जो है वो डिज़ाइन किया है। कॉन्सेप्ट उन्होंने ईरानियन ड्रोन वाला लिया है, डिज़ाइन उन्होंने अपना ड्रोन किया। और इस ड्रोन को अमेरिकन ने नाम दिया है न्यू लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम, लूकास। तो ये जो लूकास सिस्टम है ये ईरान के ड्रोन की कॉपी है, जो कि अमेरिका ने कॉपी किया है। देखिए, ये जो वेपन्स इंडस्ट्री होती है ना, इसमें से कॉन्सेप्ट को देख के कॉपी किया जाता है, डिज़ाइन अपना ही होता है। मैं चाइना को डिफेंड नहीं कर रहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये भी खबरें आती रही हैं कि चाइना ने अमेरिका के अंदर ये जो F-35 बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके सिस्टम्स को हैक किया, और वहाँ से उन्होंने इस F-35 जहाज़ की स्कीमेटिक्स जो हैं वो उठाई, और बाद में उनको अपने किसी जहाज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लिया। लेकिन उस जहाज़ के अंदर हम देखते हैं कि अमेरिकन F-35 जहाज़ सिंगल इंजन के साथ आता है, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना ने वो जहाज़ अमेरिकन कॉपी बनाया, उसके अंदर 2 इंजन लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली उसकी इंजीनियरिंग डिफरेंट है, उसका इंटरनल डिज़ाइन सारे का सारा जो है वो डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता है, लेकिन मसला ये है कि इन वेपन सिस्टम्स के अंदर आप कॉन्सेप्ट ज़रूर लेते हैं अपने एडवर्सरी से। वरना देखें कि जिस मुल्क ने सबसे पहले टैंक तैयार किया होगा, जिसको सबसे पहले टैंक का ख्याल आया होगा, और उसने फिर बाद में टैंक तैयार किया, सारी दुनिया ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा कि जी ये जो टैंक सिस्टम है ये एक अच्छी चीज़ है। फोर्टिफाइड एक व्हीकल होती है जिसके अंदर बैठ के लोग एक कैनन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इसके अंदर बैठा हुआ क्रू होता है वो खुद भी सेफ रहता है। इसके इर्द गिर्द अगर आपकी इन्फेंट्री जो है वो मूव करे तो आपकी इन्फेंट्री भी सेफ रहती है। दुश्मन के फायर से आपकी इन्फेंट्री को जो है
वो ये टैंक्स बचाते हैं। तो टैंक्स जो है वो साइकोलॉजिकली आपके इन्फेंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं और आपकी इन्फेंट्री जो है वो टैंक्स के दरमियान में अपने आप को सेफ फील करती है कि ठीक है जी, हमारे साथ ये टैंक चल रहा है, अगर कोई लाइट फायर वगैरह आता है तो ये टैंक उसको रोकेगा। तो ये जो टैंक का कॉन्सेप्ट था, इसको सोचा तो किसी एक कंट्री ने होगा, लेकिन आज सारी दुनिया इस कॉन्सेप्ट को देख के अप्लाई करती है। तो इसी तरह से चाइना ने ये वी पैट वाला जो ड्रोन है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के साथ आता है, वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट को देख के अपना ड्रोन बना लिया। अमेरिकन ने ईरानियन ड्रोन की अफादियत देख के, जो ईरानियन ड्रोन ने इसराइल के साथ किया, जो वैसे ईरानियन ड्रोन जो हैं वो यमनी इस्तेमाल करते हैं या होसीज इस्तेमाल करते हैं या ये जो हिजबुल्लाह वाले इस्तेमाल करते हैं, उनको देख के इस अमेरिकन कंपनी ने भी इस ड्रोन को कॉपी कर लिया और उसको अपने तरीके से डेफिनेटली ईरान वालों से बेहतर ही बनाया होगा, क्योंकि जो इंटरनल इक्विपमेंट अमेरिकन को अवेलेबल हो सकता है वो ईरानियंस को तो कभी भी नहीं हो सकता। और पॉसिबिलिटी भी यही है कि अमेरिका का बना हुआ ये जो शहीद ड्रोन है, जो कि अमेरिकन ने कॉपी किया है, ये ईरान के ड्रोन से बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि उन्होंने ईरानियन से लिया। तो ये जो कॉपी सिस्टम है ना वॉरफेयर के अंदर, ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अमेरिका भी कॉपी करेगा, चाइना भी कॉपी करेगा, हम भी कॉपी करेंगे। तो दोस्तों, ये एक वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेशन थी, सोच थी, आपके साथ डिस्कस की। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।